एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल से किस बारे में आज बात करने वाले हैं। आज किसी टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पे हम बात नहीं कर रहे हैं। आज जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, बहुत दुख की बात है कि हमारे सारे पेपर अब लीक होने लगे। पहले यूके ट्रिपल एससी में ऐसा था, लेकिन फिर पेपर सारे किसे दिए? यूके पीएससी को दिए। अब यूके पीएससी में भी पेपर लीक हो गए। अब बात ये आती है कि अब पेपर कराएगा कौन? कहाँ पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? आखिर ये मुद्दा कब तक चलता रहेगा? कब तक युवाओं की जिंदगी से ऐसा खेला जाएगा? युवाओं के भविष्य के क्या होगा? ऐसे में अगर आपको खरीदने ही है सारे पेपर तो आप बोली लगा लीजिए। आपको पेपर कराने की क्या जरूरत है? इतने बुक्स, इतनी सारी चीजें, युवा क्यों इतना परेशान हो रहा है? जिसके पास पैसा होगा वो खरीद लेगा, जॉब सीधे से कर लेगा। और इतनी भगदड़, इतने पेपरों के लिए एप्लीकेशंस इतनी आ रही है, लाखों, 2 लाख 3 लाख 200 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस जा रही है। और जब एप्लीकेशंस कम होती हैं और बढ़ाई जाती है डेट और चीजें करी जाती है, तब तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज जब पेपर लीक हो रहा है कोई बोलने को तैयार नहीं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हर जगह ये बातें हो रही हैं कि पेपर लीक हुआ, यहाँ से हुआ, उसने किया। कोई इस बारे में बात करना नहीं चाहता कि हो क्यों रहा है, कहाँ से हो रहा है। अगर हो रहा है तो जड़ तक क्यों नहीं जाया जा रहा है? अभी पटवारी का पेपर लीक हुआ, आयोग ने क्या किया? सीधे से पेपर की नई डेट निकाल दी ताकि युवा का ध्यान दूसरी ओर चला जाए। युवा जो लड़ने को तैयार होता वो लड़ने के लिए सोचता, उस बारे में बात करने की कोशिश करता, लेकिन नहीं, दूसरा पेपर की डेट निकाल दी ताकि बच्चों का जो युवा है वो पेपर के लिए तैयारी में लग जाए। पर इतने मेंटल प्रेशर में बच्चे पेपर की तैयारी कैसे करेंगे? और तैयारी करते भी हैं तो इस बात की श्योरिटी कौन देगा कि अगला पेपर जो होगा वो पूरा क्लीन होगा, उसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है? इस बात की गारंटी किसके पास है? अरे जो इतने लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे पेपर देंगे? अगला पेपर देंगे कैसे? वो क्या सोच के देंगे? अगला पेपर वो दे रहे हैं, उसमें किस बात की गारंटी? इस बात की गारंटी कौन ले रहा है कि उसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है? ये वाला पेपर लीक भी पता कैसे चला? कि किसी बच्चे ने पहले वो क्वेश्चंस बता दिए कि हाँ, अपने किसी दोस्त को बता दिए ये 4-5 क्वेश्चन आने हैं। तो ये जब पेपर में आया तब बच्चों को पता लगा कि हाँ ऐसी चीजें हुई हैं। अगर ये वो बच्चा ऐसा नहीं करता तो शायद आज लाखों सीट्स खरीदी जाती। और जो युवा जो 10 सालों से 20 सालों से इन पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, अपने भाई बहनों को करा रहे हैं, इतने सारे कोचिंग सेंटर्स वाले लगे हुए हैं, तो वो सारी उन सब की मेहनत तो बेकार है। जिन्होंने खरीदना है पेपर खरीद लिया, है ना? वरना पता ही नहीं लग पाता। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस बार पेपर देने का नहीं, लड़ने का टाइम है। अगर फॉरेस्ट का पेपर होने वाला भी है, फॉरेस्ट गार्ड का अगर 22 जनवरी को आपका हो भी जाता है, तो आई सजेस्ट कि ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि इस पेपर को देने से बेटर है कि हम लोग पहले उसकी जड़ तक जाएं। पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए सारे पेपरों की, सारे, एक नहीं। यहाँ लेक्चरर से लेकर सारी पेपर, पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, पटवारी, एक पटवारी का पेपर की बात नहीं है ये बात। अगर आप फॉरेस्ट का पेपर देते हैं, फॉरेस्ट का पेपर हो जाता है, फॉरेस्ट का पेपर युवा पेपर दे रहा है, तो लड़ेगा कौन? आप ये सोचिए ना, एक बार आप ये सोचिए कि आप लोगों के लिए ये सारी चीजें हो रही है, आप लोगों के चीजों के लिए ये सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही नहीं लड़ेंगे। आप पेपर देने जा रहे हो, इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो सोचिए आपके लिए लड़ेगा कौन? आगे कौन आएगा? तो आपको खुद आना होगा। फॉरेस्ट का पेपर बाद में, पहले सीबीआई जांच के लिए हमें लड़ना होगा। सीबीआई जांच इस बार होनी चाहिए। अगर इस बार पेपर हो जाते हैं, कंटिन्यूअसली हम पेपर देने जा रहे हैं, बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, ये बात आपकी नहीं है सिर्फ। अगर ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहा, आपके भाई बहन है, आपके बच्चे होंगे फ्यूचर में, ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी, उत्तराखंड बिकता रहेगा, इसी प्रकार चलती रहेंगी चीजें, तो बच्चे करेंगे क्या? भरोसा उठ जाएगा सबका। जिसके पास पैसे होंगे वो खरीद लेंगे चीजें। तो ये लड़ने का वक्त आ गया। आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा। और मेरे इंडिविजुअली सजेशन है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी पेपर देने से बेटर है कि आपको अभी फोकस करना चाहिए कि इस चीज में सीबीआई जांच हो। अगर युवा ही पेपर नहीं देगा तो फिर होनी पड़ेगी, उन्हें करनी पड़ेगी चीजें, ठीक है? तो फिर मेरा पर्सनली सजेशन ये है। और आगे आप
आप इंडिविजुअली अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा, और ओपिनियन, अपनी पर्सनल ओपिनियन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि क्लासेस तो चलती रहेंगी। क्लासेस, एक क्लास नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्लासेस करते रहेंगे, सारी जगह क्लासेस होती रहेंगी। क्लासेस तो आज नहीं कल हम सेल्फ स्टडी करके या फिर कहीं से भी पेरेंट्स से और सीनियर्स से पढ़ लेंगे। लेकिन बात है कि अपने हक की लड़ने की, अपने हक की लड़ाई लड़ने का ये सही वक्त है। अगर अभी आज नहीं लड़े, अगर अभी हम पेपर देते रहे, युवा जो है अभी पेपर देता रहा, तो उसके लिए लड़ेगा कौन? अभी सरकार क्या कर रही है? एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पटवारी का पेपर लीक हुआ है, पता है, तो सरकार को सबसे पहले देखना चाहिए था क्यों लीक हुआ, कहाँ पे, उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि उससे पहले के पेपर भी लीक हुए हैं, या फिर पहले इन सब पे फोकस करना चाहिए था कि सबसे पहले इसका रिजल्ट आए, उसके बाद नया पेपर कराए। पर आयोग क्या चाहता है? आयोग का को इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आयोग को इतनी बड़ी जल्दबाजी किस बात की थी? जिस दिन पेपर लीक होने का मामला सामने आया, उसी दिन उन्होंने नई डेट निकाल दी, ताकि युवा खुश हो जाए कि नई डेट आ गई है। युवा को ऐसे पागल किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, दूसरी ओर धकेला जा रहा है। समझ रहे हो? आप कब से, कितने सालों से मेहनत कर रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या होगा नहीं होगा, वो चीज बात की बात है, लेकिन आपकी सीट्स तो पहले से ही रिजर्व है, वहां पे खरीदी जा रही हैं, तो फिर आपके मेहनत करने का कोई अस्तित्व नहीं बनता ना। सबसे पहले आपको लड़ना होगा, आपको खुद सामने आना होगा। तो हमें कंटिन्यू तब तक नहीं करनी है चीजें जब तक इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो और नया कानून नहीं बनता कि आगे से ऐसी चीजें ना हो सकता है आज जैसे पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गया, इसमें पेपर लीक हुई, इतनी सीट्स वहां पे थी, इसमें से अगर सोचिए आप, इसमें से 1000 लोगों ने पेपर खरीद लिया और 1000 लोगों तक पेपर लीक हो गया, 1000 लोग ऐसे बने और 500 लोग आराम से अपनी मेहनत से बन गए। सोचो ना, सोचो क्या फायदा, उसका कोई फायदा है? आप ये सोचिए कि इतने लोगों ने खरीद लिया, इतने लोगों तक पहुंच गया पेपर और 500 लोगों को मिल भी गया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। तो फिर आप सोचिए, अभी आपके साथ हो रहा है, अभी आप बाई चांस 500 लोगों में आ जाते हैं, अभी आप नहीं लड़ रहे कि हाँ मेरा तो हो गया। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे तो अच्छे मार्क्स हैं, मैं क्यों लड़ूं, है ना, आप सिर्फ बैठे रहेंगे घर पे कि जो होगा देखा जाएगा, अगर हुआ तो मेरे तो अच्छे मार्क्स है, नहीं हुआ तो देखा जाएगा, इस भरोसे अगर आप बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आज आप हैं, हो सकता है कल आपकी फैमिली में से आपके भाई बहन लोग हों, कल हो सकता है आपके बच्चों के लिए ये चीज हो। अगर आज ये चीज में हमने आवाज नहीं उठाई तो पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा, ऐसे ही बिकते रहेंगी चीजें और बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो इस बारे में बात करनी बहुत जरूरी